हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। वो दिन सादा था, मगर उस दिन कुछ असाधारण हुआ। एक मासूम सी बच्ची ने पहली बार सुर को छुआ और सुर ने उसे थाम लिया। कसम खा ली उसे कभी ना छोड़ने की। साल था 1919। जगह थी इंदौर। एक संगीतकार के घर जन्मी वो बच्ची। नाम रखा गया लता। मगर ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक युग की शुरुआत थी। एक युग जहां आवाज रूह से निकलकर दिलों में उतरने लगी, जहां हर दर्द को आवाज मिलने लगी, जहां हर खुशी को धुन मिलने लगी। और वो बच्ची धीरे धीरे सदी की सबसे बड़ी गायिका बन गई। उसने जो पाया वो शायद ही कोई पा सका, मगर जो खोया उसे कोई जान ही ना सका। वो सिर्फ सुरों की देवी नहीं थी, वो एक तपस्विनी थी, जिसने अपना हर श्वास, हर पल, हर राग, हर आलाप संगीत को समर्पित कर दिया। पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बड़े गायक, मगर किस्मत ने लता से उनका साया बहुत जल्दी छीन लिया। बस 9 साल की थी जब उनके जीवन का सबसे बड़ा खालीपन शुरू हुआ। मगर यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। उस मासूम ने निर्णय लिया, अब घर की जिम्मेदारी उसी की है और रास्ता सिर्फ एक, संगीत। रोज सुबह उठती थी, मगर आंखों में बचपन नहीं होता था। कंधों पर जिम्मेदारी थी, हाथों में रियाज की थाली, आंखों में पिता की परछाई और दिल में एक ही सपना, संगीत से जीवन बदलना है। लता ने फिल्मों में भी कदम रखा, मगर अभिनय उनका लक्ष्य नहीं था। आवाज उनकी ताकत थी और वो जानती थी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। उम्र छोटी थी, मगर रियाज गहरा, दिल नाजुक था, मगर इरादा फौलादी। पहला गीत, पहली रिकॉर्डिंग, पहली धड़कन, पहली गलती, सब कुछ सीखा। हर हार को अपनाया, हर ताने को सहा, मगर हार नहीं मानी। मुंबई आई, बड़ी दुनिया, बड़े लोग, बड़े संघर्ष। फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना एक लड़की के लिए आसान नहीं था, वो भी उस जमाने में जब हर जगह दरवाजे बंद थे और आवाजें अनसुनी रह जाती थी। मगर लता की आवाज कोई अनसुनी नहीं कर सका। वो कानों से नहीं, रूह से गाती थी। हर सुर में एक कहानी, हर लफ्ज में एक भावना, हर गीत में एक जीवन। फिल्म महल, गीत आया, आएगा आने वाला। लोग चौंक गए, ये कौन है, ये कैसी आवाज है। ना पहले सुनी, ना कभी सोची, ना कभी महसूस की। और उस दिन लता मंगेशकर नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन से लेकर हर दिन उसका था, हर मंच उसका था, हर सुर उसका था, हर गीत जैसे उसी के लिए बना हो। लता अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक एहसास बन गई, एक आदत बन गई, हर दिल की आवाज बन गई। बड़े बड़े संगीतकार नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, SD बर्मन लता को पाकर खुद को धन्य मानते थे, क्योंकि लता वो जादू थी जो गीतों को अमर बना देती थी। मगर आसान नहीं था ये सफर। बहुत सी साजिशें, बहुत सी रुकावटें, कभी जलन, कभी विरोध, कभी ताना, कभी तिरस्कार। मगर वो न झुकी, न डरी, न थमी, क्योंकि वो जानती थी उनकी आवाज भगवान का दिया हुआ वरदान है और वरदान को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वो गाती थी तो समय ठहर जाता था, सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता था, रेडियो पर गीत बजता तो लोग सांसें रोक लेते थे, क्योंकि वो आवाज दिल में उतरती नहीं थी, वो तो दिल बन जाती थी। फिल्म मुगल-ए-आजम, प्यार किया तो डरना क्या,
उस एक गीत ने इश्क को एक नया रूप दे दिया। वो गीत नहीं था, एक क्रांति थी, एक ऐलान था कि मोहब्बत कभी सर नहीं झुकाती। लता मंगेशकर की आवाज हर जॉनर में ढल जाती थी। भजन हो, गजल हो, लोरी हो, देशभक्ति हो, वो हर भाव को जीती थी, हर शब्द को महसूस करती थी। उनकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं था, उसमें आत्मा थी, संवेदना थी, आंसू थे, मुस्कान थी। वो अकेली थी, मगर कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि उनका साथ था संगीत का, जो हर बार उन्हें थाम लेता था। वो जब देश के लिए गाती थी तो सिर्फ लफ्ज नहीं निकलते थे, एक जुनून उठता था, एक तूफान उठता था। हर जवान का सीना चौड़ा हो जाता था, हर दिल रो पड़ता था। साल था 1962। भारत चीन युद्ध, दर्द चारों तरफ फैला था। देश सहम चुका था, जवान शहीद हो रहे थे, मगर उस एक आवाज ने देश को फिर से खड़ा कर दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जब पहली बार गाया तो नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। मंच पर सन्नाटा, भीड़ में सिसकिया, देश के हर कोने में गूंज। लता की आवाज सीधा आत्मा से टकराई थी। वो पल संगीत का नहीं, देशभक्ति का था। एक गायिका ने पूरा भारत रुला दिया था और फिर हिम्मत भी दे दी थी। वो सिर्फ मंच पर नहीं चमकती थी, वो पर्दे के पीछे हर अभिनेत्री की आवाज बन चुकी थी। मधुबाला, नरगिस, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, उन सबके होंठ हिलते थे, मगर आवाज लता की होती थी। लता की आवाज ने हर अभिनेत्री को अमर बना दिया, हर गीत को स्थायी बना दिया। वक्त गुजरता रहा, सदियां बदलती रहीं, तकनीक बदली, चेहरे बदले, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, लता की आवाज। वो आवाज जो उम्र से ऊपर थी, जो समय से परे थी, जो आत्मा से जुड़ी थी और इसलिए अमर थी। संगीत उनका जीवन था, पर निजी जीवन हमेशा सन्नाटे में रहा। उन्होंने शादी नहीं की, कभी घर बसाया नहीं, क्योंकि संगीत ही उनका परिवार था, मंच ही उनका संसार था और हर गीत उनका जीवन। कई अफवाहें उड़ती रहीं, कभी नाम जुड़े, कभी रिश्ते उछाले गए, मगर लता चुप रही, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं देना था, उन्हें बस गाना था। वो जानती थी उनकी आवाज ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। वो जब स्टूडियो जाती थी तो सब खड़े हो जाते थे, सन्नाटा छा जाता था। कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ सुर, सिर्फ तान, सिर्फ लता। उनका रियाज घंटों चलता, एक एक लाइन पर 100 बार गाती, जब तक आत्मा न बोले अब सही है, तब तक गाती रही। कभी नहीं थकी, कभी नहीं उबरी, क्योंकि उनके लिए गाना इबादत था। फिर आया एक दौर जब नई आवाजें आई, नई तकनीक आई, नए चेहरे, नए रंग, मगर तब भी जब किसी को गीत अमर बनाना होता तो वो सिर्फ एक नाम लेते, लता मंगेशकर। उन्होंने सैकड़ों संगीतकारों के साथ काम किया, हजारों गीत गाए, 20 से ज्यादा भाषाओं में गाया, मगर उनका स्वर एक जैसा रहा, शांत, मधुर, गंभीर, गूंजता हुआ, दिल को छू लेने वाला। उनकी आवाज में एक दुआ थी, एक शक्ति थी, एक सरलता थी, जो लोगों को खींचती थी, बांध लेती थी और हमेशा के लिए दिल में बसा लेती थी। वक्त बीतता गया, लोग बदलते गए, गीतों की रफ्तार बदली, धुनों में मशीनों की हलचल आने लगी, आवाजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, मगर जब भी कोई दिल से गाने की बात करता तो उसे याद आती सिर्फ लता। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी,
जो झूठ को चीर देती थी। एक पवित्रता थी जो आत्मा तक पहुंचती थी। एक ठहराव था जो बेचैनी में भी सुकून भर देता था। वो सिर्फ गायक नहीं थी, वो साध्वी थी जो संगीत के मंदिर में हर दिन पूजा करती थी। हर गीत उनका मंत्र था, हर सुर उनका ध्यान था, हर शब्द उनकी तपस्या। लता ने कई बार शोहरत को ठुकराया, कई बार पुरस्कार को मना किया, क्योंकि उनके लिए असली इनाम लोगों की आंखों में आंसू थे जो उनके गीत सुनकर बहते थे। उन्होंने अपने देश से इतना प्रेम किया कि तिरंगे को ओढ़कर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हुई। वो चली गई मगर आवाज नहीं गई। वो शरीर से दूर हो गई मगर रूह से और पास आ गई। जिस दिन उनका निधन हुआ, पूरा देश रो पड़ा। हर घर में एक सन्नाटा, हर रेडियो पर वही सुर, हर टीवी स्क्रीन पर वही चेहरा, हर दिल में वही टीस कि अब कौन गाएगा यूं जैसे मां लोरी गाती है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, सेना ने सलामी दी, देश ने सिर झुका लिया और आसमान ने उस एक आवाज को अपने भीतर समा लिया। लता मंगेशकर अब एक इंसान नहीं रही, वो एक संस्था बन चुकी थी, एक प्रेरणा, एक विरासत जो पीढ़ियों को आगे ले जाने वाली थी। उनकी आवाज संगीत के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने लगी। उनके गीत संगीतकारों के लिए मार्गदर्शक बन गए। उनके जीवन की साधना हर कलाकार के लिए एक मिसाल बन गई। सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, ये एक स्वीकृति थी कि एक आवाज, एक संस्कृति बन सकती है, कि एक इंसान, एक युग बन सकता है। उनका नाम लेते ही एक आदर, एक अपनापन, एक गर्व सा महसूस होता है, क्योंकि वो सिर्फ भारत की नहीं थी, वो हर उस दिल की थी जिसने कभी सच्चे सुर को छुआ हो। उनकी गायकी में कोई दिखावा नहीं था, कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक सादगी, एक खामोशी जो अंदर तक सुनाई देती थी। उनकी मुस्कान में वही मिठास थी जो उनके गीतों में थी। उनकी आंखों में वही शांति थी जो उनके सुरों में थी, और उनकी चाल में वही धैर्य जो हर राग में था। उनकी आवाज अब भी गूंजती है, हर शादी में, हर पूजा में, हर मातम में, हर जश्न में, क्योंकि वो सिर्फ गाती नहीं थी, वो हमारे हर पल का हिस्सा थी। वो दिन जब लता मंगेशकर अस्पताल में थी, पूरे देश ने दुआ की, हर दिल ने मांगी उम्र, हर जुबान ने मांगा चमत्कार, मगर भगवान को शायद अब अपनी सभा में सुर की जरूरत थी। 26 दिन तक लड़ाई चली, सांसों और सुरों के बीच, मौत और मोहब्बत के बीच, और फिर 6 फरवरी 2022 वो खबर आई जिसने पूरे देश को चुप कर दिया। लता दीदी नहीं रही। ये 4 शब्द नहीं थे, ये एक युग के अंत का ऐलान था। लोगों की आंखें भर आई, संगीत रुक गया, रेडियो खामोश हो गया, और देश की रूह कांप गई। उनकी अंतिम यात्रा में सड़कें खाली थी, आंखें भीगी थी, दिल टूट चुके थे, मगर कहीं न कहीं एक सुकून भी था कि वो सुर अब सीधे स्वर्ग में गूंजेगा। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। तिरंगे में लिपटा वो शरीर जिसने हर धड़कन को जीना सिखाया, अब खामोश था, मगर उस खामोशी में भी एक गूंज थी, एक संगीत था, एक अमरता थी। लता मंगेशकर चली गई, मगर हर रेडियो स्टेशन पर, हर एल्बम में, हर स्टेज पर, हर मां की लोरी में, हर बच्चे की मुस्कान में वो अब भी जिंदा है। उनकी आवाज कभी बूढ़ी नहीं हुई, कभी थकी नहीं, कभी बासी नहीं पड़ी, क्योंकि वो दिल से निकली थी और दिल को कभी मिटाया नहीं जा सकता।